सुनेंगे। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि ये पुस्तक पढ़ने का और समझाने का गुरु जी ने मुझे अवसर दिया है। बहुत बड़ी उत्तम सेवा है। और मैं चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा फिर किताब के लिए बोलूंगी कि जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ मेरे को ये फील होता है कि हम लोग इतनी बड़ी शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो हम इस किताब की एक एक अल्फाज से रिलेट कर सकते हैं। पर कोई नॉर्मल अगर कोई इस किताब को पढ़ेगा तो कभी ना कभी उसके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और ये परमहंस जी ने भी अपनी किताब में बहुत बार बोला है कि हम कौन सी सदी में हैं। हम 1900 समथिंग की सदी में हैं कि हम ईसा की सदी में पहुंच गए हैं। तो ये किताब जो है, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ऐसी शक्ति का साथ मिला है। हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। इतनी बड़ी शक्ति हम उनके चरण शरण में है। अब देखिए, ऐसे जो ईश्वरीय शक्तियां होती हैं ये धरती पे बहुत कम आती हैं, जिनका ईश्वर के साथ एका होता है। एंड दे आर ओनली सोल्स, इनको ऑलरेडी मोक्ष मिला होता है। ये धरती पे कल्याण करने के लिए आई होती है। जैसे युक्तेश्वर गिरी हैं या लाहिरी माशे, और हमारे गुरुजी तो महाशिव हैं। गुरुओं के गुरु महाशिव हैं हमारे। और ये हम जब जब जैसे जैसे धरती पे कलयुग बढ़ता जाता है, ऐसे शक्तियां धरती पे जन्म लेती हैं। ये ईश्वर की भेजी हुई होती है, जिनको सूक्ष्म ज्ञान होता है। और उनको they have come to elevate us. उसके बाद एक चीज मैंने और सीखी कि जब हमें ये मानुष्य जन्म मिला है तो हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए। जो हमें गुरुजी कहते थे कि आप कार्य करिए, आप अपने शरीर से कार्य करिए, पर अपने सोल को आप ईश्वर से लगाए रखिए। क्योंकि गुरुजी की भी जर्नी में वो कहते थे मेरा आपसे सोल का रिश्ता है। और ये जैसे जैसे हम किताब पढ़ते जा रहे हैं ये हम रियलाइज करते हैं दैट वी आर सोल्स। एंड जितना आप डीपली सोल के बारे में समझेंगे, यू विल डिटैच योर सेल्फ विद योर बॉडी। ऑफकोर्स हम लोग की जर्नी में हम लोग बहुत मुश्किल है, पर जो लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं दे स्टार्ट टेकिंग देमसेल्व्स एज ओनली सोल्स एंड नॉट एज बॉडीज। अब इसमें मैं एक बड़ा अच्छा मैंने इसमें से जपजी साहब में से जो एंड में है श्लोक, उसको मैंने निकाला है कि हमें अपने शरीर से कार्य करना चाहिए और सोल को ईश्वर में ध्यान लगाना चाहिए। तो गुरु नानक जी क्या कहते हैं, जिनने नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। मतलब आप नाम लीजिए और साथ में मशक्कत मीन्स आप मेहनत करिए। जो हमको शरीर मिला है, इस जन्म में आए हैं, हम सब कुछ प्रकृति से हमें इतना कुछ मिल रहा है, हम मुफ्त की हवा खा रहे हैं, तो हमको ये कुछ करके जाना। और जो करके, और कहते हैं नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। और यही इस किताब में बोला गया है कि आप इस धरती पे अच्छे काम करेंगे तो आप वहां भी जाकर वहां भी आप की शोभा होगी। और यही गुरु नानक जी कहते हैं नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। मतलब आपका मुख भी उजला होगा। और छुट्टी नाल का क्या मतलब होता है कि यू विल नॉट टेक बर्ड्स अगेन एंड अगेन। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। गुरुबानी, दिस बुक, और जो ये परमहंसा कहते हैं और ये सब बड़े बड़े योगियों ने बोला है, ये सब उनका एक ही मैसेज है कि आप ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए। अब देखिए हम पार्ट 9 पे आते हैं, चैप्टर 21, वी विजिट कश्मीर। अब इससे पहले लास्ट टाइम मैंने बताया था कि परमहंसा जी कश्मीर नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके गुरु नहीं गए होते और गुरु जी उनकी उनकी जान बचाते हैं और वो जा नहीं पाते और उनको कॉलरा हो जाता है, एशियाटिक कॉलरा। अब इस जो ये चैप्टर में ये लोग कश्मीर जाते हैं। अब जब परमहंसा जी ठीक हो जाते हैं तो 2 दिन के बाद इनको गुरुदेव कहते हैं कि अब हम लोग सब कश्मीर चलेंगे। तो ये लोग कलकत्ता से गाड़ी लेते हैं, 6 लोग होते हैं, गुरुदेव, परमहंसा, उनका अटेंडेंट बॉय कन्हई और एक इनके 3 फ्रेंड्स होते हैं। तो ये 6 जाते हैं और इनका पहला पड़ाव कहाँ होता है, शिमला में होता है। तो शिमला बहुत इनको सुंदर लगता है, ऊंची नीची ढलानों में ये खूब घूमते हैं। आप देखिए उसमें एक बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट आता है। गुरुदेव और ये लोग शिमला में घूम रहे होते हैं तो एक ओल्ड लेडी एक फल बेच रही होती है, स्ट्रॉबेरीज बेच रही होती है। तो वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि पाश्चात्य स्ट्रॉबेरी ले लो।
तो गुरु ने ये कभी फ्रूट देखा नहीं होता, अपरिचित होता है उनके लिए। तो वो एक बड़ी सी टोकरी स्ट्रॉबेरीज की ले लेते हैं और जब परमहंस जी को देते हैं तो वो मुंह में डालते हैं, उनको बहुत खट्टी लगती है। तो वो कहते हैं कि कितनी खट्टी है ये, मैं कभी भी ये फल नहीं खाऊंगा। तो मुंह से निकाल देते हैं। तो गुरु हंसते हुए क्या बोलते हैं कि ये फल तुम्हें अमेरिका में बहुत अच्छा लगेगा, एक रात किसी के घर डिनर में तुम्हें दिया जाएगा और क्रीम और शुगर के साथ मिक्स करके, तब तुम बोलोगे कि कितना स्वादिष्ट है। आप देखिए, और फिर तुम्हें शिमला की याद आएगी। एंड कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि इट हैपेंड मेनी इयर्स लेटर। जब मैं अमेरिका में गया, मैसाचुसेट में सॉमरविल विलेज में, मैं कहते हैं कि एक होस्टेस थी मिसेस एलिस टी हंसी, जो बाद में योग माता बनी, उनकी शिष्य बनी। कहते हैं जब मैं उनके घर में भोजन करने के लिए डिनर के बाद उन्होंने स्ट्रॉबेरीज टेबल पे लाई और बोलती है कि ये बहुत खट्टी है। उन्होंने फोक से उठा के उन स्ट्रॉबेरीज को मैश किया खूब अच्छी तरह और उनमें क्रीम और शुगर डाली और परमहंस जी को दिया। तो परमहंस जी कहते हैं हाउ डिलिशियस इट इज। तो उनको एकदम शिमला की याद आ गई कि उनके ईश्वरीय गुरु ने उनकी ये भविष्यवाणी करी थी। ये जो उन्होंने ईथर में, आसमान में, भविष्य की लेयर में उन्होंने ये जान लिया था कि उनको ये स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी। आप देखिए कि ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है कि जिसको हमारा सब कुछ पता है। एंड ही वाज सो, उनको इतने अपने गुरु की वहां याद आई और इतने वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद देखिए ये लोग शिमला से फिर ये ट्रेन पकड़ के रावलपिंडी जाते हैं। रावलपिंडी से ये लोग कश्मीर के लिए एक बग्गी गाड़ी क्लोज्ड हायर करते हैं, जिससे रावलपिंडी से 7 डेज का ट्रिप होता है जो कश्मीर पहुंचने का। और इनको रास्ते में बहुत नदियां, पहाड़, झरने, बहुत सुंदर सीनरी नजर आती है। और रोज रात को ये लोग कहीं ना कहीं सराय पे रुकते हैं और रात को खुद भोजन बनाते हैं। और गुरुदेव इनका इतना ध्यान रखते हैं क्योंकि इनका स्टमक खराब हुआ था, तो उनके हर भोजन में नींबू का इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि जो गाड़ी इतनी तेज चलती थी कि उनके स्टमक में दर्द ना हो, तो वो सबका ध्यान रखते थे और भोजन खुद बनाते थे और सब बच्चों को खिलाते थे। और उसके बाद इनका एक दिन बड़ा अच्छा इंसिडेंट बताते हैं कि ये लोग इसमें अपने गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो इनका जो दोस्त होता है अड्डी कहता है गुरुदेव कि आपके साथ ये सफर और भी वैभवशाली लग रहा है, खूब आनंद आ रहा है, अगर आप नहीं होते तो हमें इतना आनंद नहीं आता। तो गुरुदेव इनको, परमहंस जी को धीरे से बोलते हैं, इसको मुझे पता है इसको कौन सा आनंद चाहिए, ये सिर्फ ऐसे ही कह रहा है। तो इतनी देर में कहते हैं कि वो जो गाड़ी होती है, वो जो गाड़ी वाहन होता है, वो कहता है कि घोड़ों को पानी पिलाना है, तो मैं रोक लूं। तो वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। तो जो अड्डी होता है वो कहता है गुरुदेव मैं बाहर जाके हवा खा लूं। तो गुरुदेव कहते हैं देखो ये हवा खाने नहीं जा रहा है, ये धुएं की हवा खाने जा रहा है। तो वो जाकर जो चालक होता है, जो घोड़े का बग्गी का, उससे सिगरेट लेके धुआं उड़ा रहे होते हैं। तो परमहंस जी कहते हैं कि मेरे गुरु को तो सब पता है और मेरे सामने तो वो सिगरेट लाया नहीं था। तो ये ऐसे इनकी बड़ी प्यारी जर्नी चलती रहती है और ये लोग फिर कश्मीर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे एक 2 मंजिल बिल्डिंग में ये लोग कमरे हायर करते हैं और कहते हैं वहां नलके नहीं होते, तो हम पास में से कुएं में से पानी लाते हैं। अब ये देखिए 1910-11 की बात है, इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि मॉर्निंग्स बहुत प्लेजेंट होती हैं और शाम को थोड़ी सी सर्दी होती थी। और देन ही सेज कि ये स्वर्गीय भूमि, स्वर्ग भूमि है और चारों तरफ हिमालयन पहाड़ों से घिरी हुई है। और यहाँ पे लोटस लेक्स हैं, हाउस बोट्स, आपकी झेलम रिवर, चिनार के पेड़, और रिवर में डल लेक में शिकारास चल रहे हैं और उसमें मूविंग चलते हुए बाजार, और वहां पे पानी के अंदर खेती बाड़ी हुई हुई है। और कहते हैं कि लोग बड़े उनको बहुत अच्छे लगे, बिल्कुल कहते हैं बहुत गोरे यूरोपियंस की तरह होते हैं, उनकी आंखें भी नीली होती हैं और ब्राउन हेयर होते हैं। और कहते हैं कि इतने गोरे होते हैं कि ऐसे लगता है कि फॉरेन में आ गए हैं। उसके बाद ये एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कहते हैं हम लोग शंकराचार्य के मंदिर जाते हैं तो वो बहुत ऊंची पहाड़ी पे, आप सबको पता होगा। तो कहते हैं मैं नीचे खड़ा होता हूँ
तो मुझे एकदम लगता है कि मैं परमानंद अवस्था में चला गया हूँ, सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट में चला गया हूँ। और वो जो पहाड़ी के शिखर के ऊपर जो एक मंदिर, जो शंकराचार्य का मंदिर है, वो उनको एक भवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो मैंने बहुत वर्षों के बाद, कहते हैं, मैंने माउंट वॉशिंगटन में के हेडक्वार्टर्स में सेल्फ रियलाइजेशन का खोला था। और ये कहते हैं कि गुरु ने मुझे, आपने पहले भी याद होगा, उन्होंने उनको ये ब्लेस किया था। और कहते हैं कहीं मेरे डीप थॉट में ये था कि मैं ये कहीं पे एक पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम खोलूंगा। एंड जब ये कहते हैं कि मैं लॉस एंजलिस में जाता हूँ और ये बिल्डिंग को माउंट वॉशिंगटन में देखता हूँ, तो मुझे एकदम याद आ जाता है कि वो शंकराचार्य के मंदिर के में मुझे यही विजन गुरु ने दिखाया था। और जो उनका सपना पूरा हुआ, जो बहुत साल पहले गुरु ने बोला था कि तुम 3 इंस्टीट्यूट खोलोगे, उसमें से एक इंस्टीट्यूट ये वाली थी। उसके बाद ये कहते हैं कि हम लोग गुलमर्ग जाते हैं। और गुलमर्ग का क्या मतलब होता है? पुष्पयुक्त पर्वतीय मार्ग, मतलब चारों तरफ फूल। और कहते हैं कि पहली दफा मैं घोड़े पे बैठता हूँ और बहुत ऊंचाई पे 8,500 फीट ऊपर है। कहते हैं जो मेरा दोस्त होता है वो राजेंद्र पीछे एक टट्टू लेता है, और कहते हैं टट्टू इतनी स्पीड पकड़ता है, घोड़े के पीछे पीछे उसके चलता है। कहते हैं इतना उबड़ खाबड़ रास्ता था, बहुत सुंदर। और उसके बाद ये लोग खिलन मार्ग ऊपर जाते हैं। तो कहते हैं कि हम लोग बहुत मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, पर जब हम खिलनमठ पहुंचते हैं तो कहते हैं क्या मैं देखता हूँ, इतने सुंदर बर्फ से भरे कवर्ड माउंटेन्स, जैसे लगता है पोलर बियर, और बीच में नीला आसमान। एंड देन ही सेज कि मेरे को, हम लोगों ने खूब बर्फ में खेले, हमने ओवरकोट्स पहने हुए थे। कहते मैंने जिंदगी में पहली दफा बर्फ देखी। और फिर ये लोग नीचे आते हैं तो कहते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हमने सुना था कलकत्ते में कश्मीर के अंगूर बड़े फेमस है, मिलते नहीं थे, बहुत महंगे थे। तो कहते हैं हमने बहुत ढूंढे, मेरा दोस्त को बहुत खाने का दिल कर रहा था, तो मैं उसको मजाक से कहता था मेरा तो पेट भर गया अंगूर से। तो कहता है मेरा दोस्त मुझे मजाक से कहता है मेरे तो अंगूर से पूरे मेरे अंदर वाइन बन गई है मेरे पेट के अंदर। तो ये लोग, इनका मजाक चलता रहता है। उसके बाद गुरु भी खूब इनके साथ एंजॉय करते हैं। ये लोग फिर निशात और शालीमार गार्डन्स जाते हैं, जहांगीर के टाइम का बना हुआ, जहांगीर ने बनाया था। तो कहते हैं वहां पे जो वहां महल है, उसकी पानी की प्रवाह धारा ऐसे बनाई हुई थी कि वो पूरे महल के अंदर से पानी उसकी कनाल होते हुए वो फिर जाके नदी में मिलती थी। कहते हैं चारों तरफ फूल ही फूल, उतने तरह तरह के फूल, रोजेस और पैंजीज एंड बहुत तरह के नाम लेते हैं जो उनको फूल नजर आए। कहते हैं बहुत सुंदर। और देन ही सेज कि जो कश्मीर है, ये ऐसी सुंदरी है कि जिसका मुकुट पर्वतों का है, गले में झीलों की माला है, और पाँव में फूलों की पादुकाएं हैं। तो ही सेज कि इतना सुंदर। कहते हैं मैंने बहुत दुनिया देखी, पर कश्मीर जैसा कोई धरती पे स्वर्ग नहीं है। और ये आज भी है, ये हमारे हिंदुस्तान का मुकुट है, ये हमारा ताज है कश्मीर। और ये कहते हैं कि मैंने इस कश्मीर में सारे बहुत जगहों के अंश हैं, तो उन्होंने नाम बताया। कहते हैं ये स्विस एल्प्स, स्विट्जरलैंड के एल्प्स, लोच लोमंड लेक स्कॉटलैंड की, और इंग्लैंड की लेक्स, और कहते हैं रगड ग्रैंड्योर ऑफ अलास्का अमेरिका में, एंड पाइक माउंटेन्स ऑफ पीक्स ऑफ कोलोराडो इन अमेरिका। और ये कहते हैं कि मैंने ये सब जगहों का अंश है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं पूरे विश्व भर में घूमा, मैंने येलोस्टोन पार्क देखा, और नायग्रा फॉल्स, और केंटकी में, और योसेमिटी पार्क, येलोस्टोन पार्क। कहते हैं पर इतना सुंदर जगह मैंने अपने लाइफ में नहीं देखी, और इसको मैं सबसे फर्स्ट प्राइज देता हूँ। और इसके साथ कहते हैं कि मेक्सिको में एक जोको मिल्को है जगह मेक्सिको में, जिसको मैं कश्मीर के बराबर समझता हूँ। और बाकी जितने ये स्थान है, ये सब कश्मीर के बाद आते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि मुझे वापस आना पड़ा श्री रामपुर, क्योंकि मेरे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हो गई थी, सेशन शुरू हो गया था। उनके साथ उनके दो फ्रेंड्स वापस आ गए, और गुरुदेव और कन्हई और उनका एक दोस्त अड्डी वहीं पे रह गया। अब कहते हैं चलते वक्त गुरुदेव ने उन्हें क्या संकेत दिया, संगत जी ये अब सत्संग
यहाँ से शुरू होता है कि उनका कश्मीर जाने का क्या पर्पस था गुरुदेव का। और कहते हैं कि गुरुदेव ने संकेत दिया कि उनका शरीर अस्वस्थ होने वाला है। गुरुदेव तो ये कहते हैं, गुरुदेव आप तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो गुरु कहते हैं, मैं शायद प्राण भी त्याग दूं कश्मीर में। तो ये उनके पैरों पे गिर गए कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता गुरुदेव, और रोने लग गए। कहते मैं आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और उसके बाद गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा, एंड ही जस्ट स्माइल्ड एट हिम। तो उन्होंने समझा कि ये गुरु ने मुझे सतावना दी है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। और कहते हैं मैं बहुत दुखी मन से हम 3 दोस्त वापस आ गए। और उसके बाद कहते हैं कुछ ही दिनों के बाद मुझे अड्डी की चिट्ठी आती है, जो एक दोस्त रह गया था, गुरुज कंडीशन सीरियस। तो कहते हैं मैं दुख और संताप से मैंने उनको तार भेजी कि मैंने आपसे देह त्याग ना करने का वचन मांगा था गुरुदेव, कृपा करके आप शरीर मत छोड़िए, मैं नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो गुरु का जवाब आया, तथास्तु। आप ही देखिए कि गुरुदेव ने कहा तथास्तु, इसका मतलब वो ठीक हो गया। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं पत्र आया उनके दोस्त का कि ही इज फाइन। और जब वे वापस आए, और कहते हैं अगले उसमें कुछ महीने के बाद जब वापस आए तो बहुत कमजोर लग रहे थे, उनका आधा साइज हो गया था। तो मुझे बहुत चिंता हुई। कहते मैंने उनको बोला, गुरुदेव आप इतने कमजोर हो गए। तो कहते हैं मुझे मजाक से कहते हैं कि अब मेरी पुरानी बनियानें मुझे पूरी आ जाएगी। संगत जी आप देखिए कि एक ईश्वर कितना हम्बल बोल रहा है, इतनी प्यारी बात बोल रहा है कि अब मुझे अपनी छोटी जो बनियानें छोटी हो गई थी वो मुझे पूरी आ जाएंगी। उसके बाद परमहंस कहते हैं इसके पीछे क्या बड़ा मैसेज था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज संगत जी ये सुनने वाला है। और ये इससे आप जानेंगे कि हमारे गुरुदेव, हमारे गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते थे, कैसे अपने हमारे कर्म अपने ऊपर लेते थे। दिस नाउ ही एक्सप्लेन्स दिस कि वो क्यों बीमार हुए थे। तो कहते हैं कि परमहंस जी कहते हैं कि कश्मीर जाने की ये बात अच्छी रही उनके शिष्यों के लिए, क्योंकि गुरुदेव ने भीषण बुखार से अपने अनेक शिष्यों के कर्म और पाप कटवाए। जो उनको इतना तेज ताप हुआ, कहते हैं हमारे कितने शिष्यों के गुरु जी ने उस अग्नि में हमारे पापों को जलवा दिया। और फिर उन्होंने कहते हैं कि जो उच्च योगी होते हैं किसी के शरीर से रोग अपने पर ले सकते हैं। कहते हैं जैसे एक बलवान पुरुष आपका थोड़ा सा आपका बोझ ले सकता है, जैसे कुली आप देखिए वो हमारा बोझ ले सकता है। या एक पिता अगर उसका पुत्र कोई गलत कहीं पैसा गवा देता है तो वो उसकी पूर्ति करता है अपने पैसा देके। तो कहते हैं ऐसे जो गुरु होते हैं अपने शिष्यों की दुर्गति को कम करने के लिए अपने स्वास्थ्य के कुछ हिस्से की बलि कर देते। हमारे मानसिक शरीर कष्ट ले लेते हैं, हमारे मानसिक कष्ट भी और शारीरिक कष्ट भी। और जो हमारे कष्ट होते हैं वो शारीरिक के अलावा लॉट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इश्यूज, और वो हमारे गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। एंड देन ही सेज कि मास्टर विलिंगली, इच्छा से, gives a portion of his bodily wealth to reduce, lighten the misery of disciples both mental and physical। अब ये आगे ये बताएंगे कि ये कैसे करते हैं। ये कहते हैं ये गुप्त पद्धति, ये लोग का ईश्वर के साथ एक होता है। ये सूक्ष्म ज्ञान है जो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। आप देखिए, कभी आप सोचिए कि गुरुजी कैसे हमारे अंदर से बीमारी निकाल सकते, हम वो अभी धरती पे नहीं है, कैसे बीमारी लोगों की गायब हो जाती है। ही इज नॉट डूइंग कि आपके शरीर के अंदर से कोई हाथ से आपकी बीमारी निकाल रहा है। नो, ये कहते हैं ये सब सूक्ष्म, ये उसमें ईथर में होता है। ही सेज कैसे निकालते हैं, अपना मन और सूक्ष्म देह, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस में पीड़ित व्यक्ति के मन और सूक्ष्म देह से जोड़ लेते हैं। मतलब हमारा जो सूक्ष्म देह है, जो हम लोग यूनिवर्स में है, उससे जोड़ लेते हैं। इससे वह रोग पूर्ण रूप या थोड़े रूप में उनके अंदर चला जाता है और वे उसकी चिंता नहीं करते। मन पर कोई प्रभाव नहीं होता, केवल उनके
शरीर पे होता है। कहते हैं उनका मन इट रिमेन्स अबव द इलनेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट परमहंस जी कहते हैं, ये ईश्वरीय योगी जो धरती पे आते हैं अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। संगत जी आप सुनिए, गुरु जी तभी कहते थे कि आप संगत को लाइए, मैंने लोगों के कर्म काटे, और कितनों की वो बीमारी ले लेते थे। मैंने ऐसे ऐसे सत्संग सुने जिसमें एक पुरानी संगत ने बोला था कि उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी सहेली को बुलाओ जिनको वो जानते भी नहीं थे, क्योंकि उनका बेटा कष्ट में था, he wanted to cure him। तो उनको पता था कौन, चाहे आप उनके पास आइए या नहीं आइए, उनको पता था कि कौन रोगी है, कौन कष्ट में है। और कहते हैं कि ये धरती पे इसीलिए आते हैं कि ताकि अपने शरीर का इस्तेमाल कर सके, इनको इसीलिए भेजा जाता है। वे गुरु अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि वे आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपको इन कष्टों से निकाल सकते हैं। आप देखिए हाउ डीप आंसर्स वी आर ऑल गेटिंग अबाउट इट। क्योंकि हम हमेशा मेरे माइंड में एक क्वेश्चन रहता था कि गुरुजी आप कैसे करते हैं। अब देखिए उनका क्या काम है, जब वो धरती पे आते हैं उनका काम है हमारे दुख कम करना, चाहे वो आध्यात्मिक मीन से करें, स्पिरिचुअल मीन से करें, या हमें उपदेश दे के करें, या हमको बानी इंटेलेक्चुअल काउंसलिंग करें, या विल पावर सिखाएं, या हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लें। तो ये देखिए ये सब तरह तरह के मीन से वो हमारे कष्ट लेते हैं या हमारे पाप कष्टों को काटते हैं। अब आप देखिए विल पावर हमारे अंदर डेवलप करवाते हैं, हमारे को इतने सत्संग सुन के वी गेट काउंसलिंग, उसके बाद ये हमारे को स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहे हैं, और बाकी वो हमारे कर्म, हमारे जो कष्ट है अपने ऊपर लेते हैं। तो उसके बाद एक उन्होंने बहुत और आगे बहुत डीप बात बोली कि गुरु अपनी इच्छा से अधिचेतन सुपर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। और ऐसे आप देखिए गुरु जी जब बैठे होते थे, he was, ये जो योगीज होते हैं, what I have understood that they are not bodies, they are souls। आप देखिए एक समय पे 4 जगह कैसे इंसान हो सकता है, because they were only souls for us, they were bodies but they were only souls। और ये अपनी इच्छा से अधिचेतन, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस में स्टेट में जा सकते हैं। उन्हें पीड़ा नहीं महसूस होती है, परंतु कभी कभी उदाहरण देने के लिए वे पीड़ा सहन करते हैं और उनके कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमारे कर्मों का हेर फेर हो जाता है। कहते हैं जब आपके गुरु को पीड़ा होती है, बहुत दर्द होती है, और ये मैंने सुना है कि गुरु जी ने कितने खून की उल्टियां होती थी और उनको बहुत दर्द होती थी, वो कब लेते हैं संगत जी, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि जब हमारे बहुत बहुत बुरे कर्म होते हैं जो वो अपने बॉडी पे लेके वो सामने नजर आते हैं। ये उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, ये मैकेनिकल मैथमेटिकल गुरु की कैलकुलेशन है कि हमारे इतने माड़े कर्म है कि वो कुछ काटने के बावजूद उनको अपनी बॉडी पे लेना पड़ता है टू बेयर द पेन। तो आप देखिए कि हाउ ब्लेस्ड वी आर, एंड दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन नाउ आई हैव अंडरस्टूड। जो हम सब सत्संग में सुनते हैं कि 90% गुरुजी कहते हैं कि आपके छुट जाते हैं, 10% लेना है, ये मैंने आज समझा कि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है। उसके बाद ये कहते हैं whenever he desires he can go into super consciousness state samadhi when he becomes oblivious to physical suffering or chooses to bear pain for his devotees। He operates to cut karmas and works mechanically, mathematically to manipulate our karmas। देखिए मैनिपुलेट का क्या मतलब कि हमारे, उनको पता है कि हमारे कितने बुरे कर्म है, कितने हमारे लेवल के कर्म है, और कितने उन्होंने वो वैसे काट सकते हैं और कितने अपने शरीर में लेने के लिए। सो इट इज सो ब्यूटिफुल एंड डीप। उसके बाद एक बात उन्होंने और बोली कि ये जरूरी नहीं है कि योगी रोग को मुक्त करके खुद बीमार हो जाए। कहते हैं वो बीमार वो बीमार नहीं भी होते हैं, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि गुरु आपके बीमार हो जाए आपकी बीमारी लेते हुए, क्योंकि उनको ऐसे मेथड्स आते हैं, ऐसे रूल्स आते हैं, बहुत रूल्स आते हैं कि वो आपको इंस्टेंट क्योर कर देते हैं, एकदम क्योर कर देते हैं। उन्हें हमें स्वस्थ करने के लिए कुछ पद्धतियां आती हैं जिसका वे इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ठीक हो जाते हैं। और ये हम सब देखिए 21वीं सदी में 2023 में ये हम सब देख रहे हैं, और ये हम सब संगत के साथ हुआ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है।
और कितनी बार गुरुजी ने हम सबकी जीवन दान दिया है। उसके बाद ये कहते हैं कभी कभी हमारे बहुत कर्म काटने के लिए सफरिंग अपने पर लेते हैं। When he wants to quicken our journey, Guru takes it on him our undesirable karmas. जब वो हमारी जर्नी को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, then he takes on himself. तो उसके बाद परमहंस जी क्राइस्ट के लिए बोलते हैं कि क्राइस्ट ने भी पहले ही बोल दिया था कि उनके जीवन अनेकों के पापों का मूल्य चुकाने के लिए वो आए थे। उनके अंदर इतनी शक्तियां थी कि वे क्रूसिफाइड नहीं हो सकते थे, पर उन्होंने जीवन अपना दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को योग्य बनाया कि वे सब एक होली आत्मा बने, और जिसके कारण उन्होंने अपने आप को अपने प्राण त्यागे। और he purified his disciples as he purified his disciples। और कहते हैं कि ऐसे ही सेंट फ्रांसिस थे, ये 12वीं सदी के थे, इटली के। कहते हैं वे बहुत बीमार होते हुए भी लोगों को ठीक करते थे, एंड इवन रेस्ड डेड पीपल, उनको भी जिंदा करा था। अब आगे ये बोलते हैं परमहंस जी कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये और गुरुज जो होते हैं वो भी नहीं ये कर सकते। ये शक्ति किसी के पास नहीं होती, ये सिर्फ योगीस के पास होती है। और ये आगे बताएंगे कि योगीस और बाकी गुरुओं में क्या फर्क होता है। और कहते हैं अपने आप हम सबको अपना शरीर को स्वस्थ रखना है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हमें अपने शरीर से काम करें और ईश्वर में ध्यान लगाएं। अगर हमारा शरीर ठीक नहीं होगा तो हमारा ध्यान भी ईश्वर में नहीं लगेगा। और तभी ये मैंने सुना है कि सब कहते हैं कि गुरुजी से अगर मांगना है तो उनसे अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य मांगिए, ताकि अगर आपका स्वास्थ्य होगा तो आपके साथ गुरु की लिव ज्यादा लगेगी। और उसके बाद परमहंस जी कहते हैं मैंने एक ऐसा योगी भी देखा था, मेरी लाइफ में आया, जो बहुत बीमार था। उसके पूरे शरीर में मधुमेह से फोड़े थे और वो 15 मिनट भी नहीं बैठ सकता था। पर ईश्वर से उसने इतनी प्रार्थना करी कि आप मेरे टूटे मंदिर में आइए, और अपने विल पावर से कहते वो 18 घंटे लोटस पोज में बैठ के उन्होंने 3 साल ऐसे तपस्या करी। तो उनको अंदर उनके रोशनी मिली, वो उनको समाधि मिली, और अपने शरीर को भूल गए। और कहते हैं उसके बाद जब आप योगी बन जाते हैं तो आपको पेन भी नहीं कहते हैं पता लगती। और उसके बाद वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक हो गया, उनका मन भी स्ट्रांग था, तो उनकी शरीर भी ठीक हो गया। और एक उन्होंने बड़ा रेयर एग्जाम्पल दिया कि जो मुगल किंग बाबर था, जब वो इंडिया में आया तो उसका बेटा हुमायूं बहुत बीमार हो गया। तो उसने बहुत ईश्वर से अरदास करी, बहुत प्रेयर्स करी। तो कहते हैं कि जो बीमारी उसके बेटे को थी वो उनको लग गई, और उनकी डेथ हो गई, और हुमायूं ठीक हो गया। और ऐसे कहते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि वेस्ट में, पाश्चात्य देशों में लोग कहते हैं कि जो मास्टर्स होते हैं, गुरुज होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, ये वो होते हैं जो अच्छे स्पीकर होते हैं या राइटर होते हैं या जो प्रवचन करते हैं। पर परमहंस जी कहते हैं ये मास्टर्स नहीं होते हैं। मास्टर्स ये होते हैं, कौन होते हैं? Who can go in samadhi state, that is soul merging with universe। क्योंकि उनका एक सांस बिल्कुल बंद होके जो उनकी सोल है वो पूरे ब्रह्मांड में मिल जाती है, इन स्टिल बीइंग इन बॉडी। और ये ब्रेथलेस स्टेट में ये वही मास्टर्स हैं ये जो इस स्टेट पे जा सकते हैं। और ये कहते हैं कि अगर ये उपलब्धि है तो कह सकते हैं, अगर ये जो योगीज हैं ये वो होते हैं जब उनके ऊपर माया के ऊपर उन्होंने जीत पा ली होती है, सब चीजों के ऊपर उन्होंने जीत पा ली होती है, वही योगीज कहलाते हैं। एंड देन ही सेज ही कैन ओनली से एकम सत, ओनली वन एग्जिस्ट, देयर इज ओनली वन गॉड, निराकार। तो ये उन्होंने बोला कि जो हमारे, देखिए हम इतने गुरुज देखते हैं, दे गिव अस हमको जो सर्मन्स देते हैं वो हम एक अच्छे रास्ते में चलाना सिखाते हैं, but they cannot change our karmas, they cannot change our destinies. Only yogis, only ईश्वरीय रूप
ये हमारा कर सकते हैं, और जिसमें हमारे गुरुजी महाशिव है। और उन्होंने बोला कि ऐसे संत बहुत गिने चुने, रेयरली कभी धरती पे आते हैं जिनको सूक्ष्म ज्ञान से परिपूर्ण है। और फिर उन्होंने देखिए एंड करा शंकराचार्य की 2 लाइनों से। वो कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, जब आप में अज्ञान होता है तब आप आत्मा को अपने से अलग समझते हैं, आपको आत्मा अलग नजर आती है। पर जब हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है, हम सिर्फ आत्मा है, तो ये जितने हमारे कर्म हैं दे डू नॉट मैटर, और ये हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। सो देखिए ये चैप्टर खत्म होता है। सो आई जस्ट ब्रीफली अगेन आई जस्ट टेल फ्यू पॉइंट्स, बिकॉज ये हमारे सारे चीजों के आंसर देते हैं कि गुरुजी कैसे हमारे कर्म काटते थे, कैसे हमारे शरीर के रोग अपने ऊपर लेते थे। तो यही उन्होंने परमहंस ने कहा कि ऐसे योगीज ये ईश्वर भेजते हैं धरती के ऊपर कल्याण करने के लिए, ताकि वो आपके कष्ट ले सके। और उनके पास इतनी पावर्स होती हैं कि वो या तो अपने ऊपर लेते हैं या बिना लिए आपको ठीक कर देते हैं। और जब अपने ऊपर लेते हैं तो इसका मतलब आपके बहुत ज्यादा बुरे कर्म थे जो आपके वो ड्रास्टिकली काट रहे हैं। और इसके बाद और उनके पास उनको ये ज्ञान होता है। एंड और एक बात उन्होंने और ये बहुत बड़ी बोली कि जरूरी नहीं है कि योगी फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो। कहते हैं ये कोई जरूरी नहीं, वीक भी हो सकते हैं, बट उनकी जो कॉन्शियसनेस स्टेट होती है अब वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनका माइंड स्ट्रांग होता है। जरूरी नहीं कि हम उनका शरीर भी स्ट्रांग हो। अब हम देखिए ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर 22 पे, द हार्ट ऑफ स्टोन इमेज। ये क्या है? ये देवी माँ के ऊपर है। अब आप देखिए आजकल नराते चल रहे हैं, और आई थिंक दिस इज द राइट चैप्टर टू डू इट दीज डेज। और बहुत सुंदर चैप्टर है। इसके ऊपर मेरे गुरुजी ने बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी दिए हैं, वो मैं एंड में आपको बताऊंगी। और जब आप ये सुनेंगे, बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें ये कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी जो सिस्टर होती है रमा, वो भी कलकत्ता में रहती है। कहती है मैं उनको, कहते हैं मैं उनको मिलने जाता हूँ। तो वो ना मुझे कहती हैं कि वैसे तो मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पर मैं ना, मुझे अपने पति की निंदा करना अच्छा नहीं लग रहा, पर वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं जब मैं अपने मेडिटेशन रूम में पूजा करती हूँ, क्योंकि उसने अपने गुरु की फोटो लगाई होती है और भगवानों की फोटो लगाई होती है। तो कहते हैं वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाते हैं। और परमहंस जी कहते हैं कि मेरी जो सबसे बड़ी बहन है, ये बहुत ही आध्यात्मिक जर्नी में उसने मुझे बचपन में बहुत हेल्प करी। और जब मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो वो सिंस शी वाज द एल्डेस्ट, उसने हम सब भाई बहनों को बहुत प्यार किया। और कहते हैं कि मैंने लास्ट ईयर उनको क्रिया योग में इनिशिएट किया था। और वो हम दोनों कहते हैं ध्यान में बैठ गए, 1 घंटा कहते हैं हम दोनों ने ध्यान लगाया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम कुछ करो, तुम मेरे पति को के माइंड को बदलाओ। मैं बहुत परेशान रहती हूँ इस बात में, क्योंकि मेरा जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो परमहंस जी कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं कल ना, ऐसा है कि मैं काली माँ के मंदिर जा रहा हूँ, दक्षिणेश्वर, तो तुम अपने पति को तैयार कर लो। तो ये फिर कहते हैं कि अगले दिन मैं उनके घर जाता हूँ, तो सरप्राइजिंगली हस्बैंड इज रेडी टू गो। तो ये लोग गाड़ी लेके, घोड़ा गाड़ी लेके मंदिर पहुंचते हैं। तो रास्ते में वो बहुत मजाक उड़ाते हैं इनका कि मंदिर जा रहे हैं, फिर भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इनकी जो बहन होती है, ये अंदर बहुत रोती है, उनके आंसू अंदर बहने लग जाते हैं कि देखो कितना, इतने बड़े हम दरबार में मंदिर में जा रहे हैं और मेरा पति इतना मजाक ईश्वर का लगा मनाए। तो परमहंस उनको धीरे से बोलते हैं कि उनको मनाने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी जर्नी है, और तुम चिंता नहीं करो, ईश्वर काली माँ जरूर करेगी, जगन माता जरूर करेगी, क्योंकि जगन माता ने मेरा हमेशा सुना है। और संगत जी, ये आज फिर जगन माता का नाम आया है। पहले भी कितने चैप्टर्स हैं जिसमें डिवाइन मदर का परमहंसा जी ने बहुत बार बोला, कैसे उनको दर्शन हुए, कैसे उनको गुरु के बारे में उन्होंने, माता ने बोला कि तुम्हें गुरु मिलेगा। तो उनको पूरा होप था कि आज हम मंदिर जा रहे हैं और गुरु इनके पति को जरूर जगन माता जरूर चेंज करेगी। और मैंने सोचा ऐसे पवित्र स्थान में जगन माता उनका हृदय परिवर्तित कर देगी।
आप ये देखते हैं कि ये लोग जाते हैं, जब पहुंचते हैं मंदिर, तो इनके जो जीजा होते हैं बड़ी जोर से बोलते हैं कि तुमने भोजन का इंतजाम कर लिया है मंदिर में? क्योंकि वहां पे मंदिर में आपको पर्ची लेनी पड़ती है मंदिर के भोजन के लिए, कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ और तुम पर्ची ले लो। तो ये परमहंसा जी कहते हैं, मैं किसी पुजारी से बात नहीं करूंगा, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ, और जगन माता उसकी व्यवस्था करेगी, जगन माता हमको भोजन देगी। तो पहले भी आपने देखिए भोजन के कितने इंसिडेंट्स हुए हैं, कैसे उनको ऋषि वृंदावन में भोजन मिला। और उसके बाद कहते हैं, उनके जीजा कहते हैं, मैं नहीं मानता, तुम्हें मेरे भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर तुम जाके जल्दी से मेरा नाम लिखवाओ, हमारा नाम लिखवाओ, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो परमहंस ने उनका सुना नहीं। वे मंदिर में, गर्मी शुरू होने वाली थी, तो मंदिर के सामने जो हॉल था, नाट्य मंदिर, जो खुला हुआ हॉल था, कहते मैं वहां जाकर बैठ गया और पद्मा पद्म आसन लगा के बैठ गया, मेडिटेशन में चला गया। कहते मैं डीप मेडिटेशन में चला गया और काली माँ को प्रार्थना करने लगा कि जैसे आपने रामाकृष्ण परमहंसा को दर्शन दिए थे। और रामाकृष्ण परमहंसा इज ऑल्सो वेरी बंगाल के बहुत बड़े गुरु हुए हैं, कि उनको जगन माता दर्शन देती थी और बात करती थी। कहते जैसे उनको आपने दर्शन दिए, आप वैसे मुझे भी दर्शन दीजिए माता। और उनकी सुध बुध सब चली गई और वे काली माँ में एकाग्र हो गए। ऐसे उनको 5 घंटे बीत गए और उनको दर्शन नहीं हुए, और कोई जवाब नहीं आया। माँ आप मेरी परीक्षा ले रही हो? पर ईश्वर आखिर में जिद्दी संगत को दर्शन देते हैं। और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि जैसे जीसस क्राइस्ट और लॉर्ड कृष्णा, और जो निराकार का ध्यान करता है उसे ज्योत में दर्शन देते हैं। संगत जी, आगे मैं तीनों के एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, और उनके कहते हैं निराकार के ज्योति दर्शन में प्रसारित होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो जिद्दी संगत होती है, दोज हु प्रे विद डेडिकेशन, ईश्वर जरूर दर्शन देता है। और फिर वो 5 घंटे के बाद उनकी आंखें खुली तो देखते हैं कि मंदिर बंद हो रहा है, मंदिर के कपाट बंद हो रहे हैं, क्योंकि दोपहर का समय हो जाता है, 12 बज जाते हैं और गर्मी बहुत तेज हो जाती है। और वे उसमें कोर्टयार्ड में आ जाते हैं। वे माँ को बोले, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, पर अब तो कपाट बंद हो गए हैं। कहते मैं तो अंदर आपके दर्शन ही नहीं करने गया, मैं तो बाहर ही बैठा रह गया, और अब कपाट बंद हो गए हैं और मैं तो अपने जीजा जी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो फिर क्या देखते हैं कि एकदम क्या होता है कि ठंडी हवा का झोंका आता है। संगत जी, ये सुनने वाली बात है। ठंडी हवा का झोंका आता है उनकी पीठ पर और उनके पैरों के ऊपर, जो इतनी गर्म धरती होती है, वो उनको गर्म फर्श नहीं लगता है, और ठंडी ठंडी हवा उनको उनके पूरे शरीर पे आ जाती है। और जो मंदिर होता है वो भव्य रूप ले लेता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और क्या देखते हैं, जिसका दरवाजा खुलता है, मंदिर का कपाट खुलते हैं, और काली माँ की मूर्ति सजी होने लगती है, धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, और उनकी तरफ मुस्कुराते हुए सिर हिलाती हुई है। और जैसे उनको लगा कि उनका सांस निकल गया है, और किसी ने उनका पिचकारी से उनके अंदर से, उनके फेफड़ों में से सांस निकाल लिया है, और उनका शरीर स्थिर हो जाता है, और दिव्य बड़ा सा उनको मंदिर और माता बहुत बड़ी नजर आती है, उनको दर्शन शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो सबकॉन्शियस स्टेट होती है, इसका और एक्सपेंशन होने लग जाता है। उनको क्या होता है, जो गंगा होती है, जो मंदिर के साथ गंगा है, बाईं तरफ उनको गंगा दूर तक नजर आने लग जाती है। और जो दक्षिणेश्वर का पूरा स्थान होता है, वो कि उसके सब मकान, लोग सब उनको बड़े बड़े नजर आने लग जाते हैं, और ये पूरा पैनोरामिक व्यू होने लग जाता है। और उनकी कभी आंखें बंद रहती हैं, कभी खुलती है, और उनको दोनों तरफ, सब तरफ नजर आने लग जाता है, और हाथ पैर भी हिला सकते हैं, थोड़ा आगे भी चल सकते हैं, 2-3 कदम भी ले सकते हैं। और कहते हैं ना कि उनकी फिर क्या देखते हैं कि फिर उनको महसूस होता है कि जैसे वो पूरे आकाश में के तत्व में रमा गए हैं, और हवा में जैसे उड़ने को लग गए हैं। एंड देन ये कहते हैं
कि जो हमारी ये आध्यात्मिक दृष्टि होती है, जब ये खुलती है, जो थर्ड आई हमारी जब खुलती है, तो कोई एक्सरे की तरह वी कैन सी द एंटायर यूनिवर्स। और सीमित नहीं रहते, जैसे एक्सरे आपका पूरे बॉडी का स्कैन कर सकता है, ऐसे ही ये थर्ड आई जो उनकी सब कॉन्शियस स्टेट में खुलती है, वो पूरा सब उनको नजर आता है। और फिर कहते हैं उनको फिर क्या नजर आता है कि जो मंदिर और माँ है वही भव्य रूप में रह जाती है, बाकी जो सब चीज नॉर्मल हो जाती है, और वो लाइटें उन जगहों में उनको हल्की रोशनी नजर आने लग जाती है, सफेद नीली रेनबो कलर्स की। दे कम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एक्सेप्ट दी मंदिर एंड देवी माँ, वो इनको अभी भी भव्य नजर आती हैं। फिर वो उनको इसी दर्शन के बीच में क्या नजर आता है कि उनके जो जीजा है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और उनको उनको ये समझ आता है कि ये जो उनके जीजा है इनकी कुछ उनका माइंड चेंज हुआ है मंदिर के वातावरण में, पर मेरे मेरे लिए कोई उनका बिल्कुल भी विचार नहीं बदला है। ये उनको प्रिडोमिनेशन हो जाती है इस सब कॉन्शियस स्टेट में कि उनके जीजा थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट मेरी तरफ बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है। तो फिर इन्होंने काली माँ को प्रार्थना करी कि माँ जगन माता, मेरे जीजा में आध्यात्मिक परिवर्तन लाओ, आध्यात्मिक परिवर्तन लाओ। तो क्या उनको आवाज आती है, संगत जी सुनने वाली बात है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद कहते मैं इतना खुश हुआ, और मैं क्या देखता हूँ कि जीजा अपने जीजा जी को मेरी तरफ आते हुए देखा, गुस्से में आ रहे, मुझे मुक्का दिखाते हुए आ रहे, और कहते हैं परमहंस जी कहते हैं ये दर्शन मुझे 12 से 1 बजे तक 1 घंटा चले, और 1 बज गया और मैं अपने फिर वहीं शरीर में वापस आ गया समाधि से निकलकर। और कहते हैं मुझे पैर वैसे ही गर्म लगने लग गए, बहुत गर्मी लगने लगी, धूप बहुत तेज लगने लगी, और मेरे दर्शन ओवर हो गए। तो कहते हैं मेरे जीजा मुझे मुक्का दिखाते तरह आए और बोले कि तुम तो पालती मार के बैठ गए आंखें चढ़ाए हुए, और मैं आकर कितनी बार तुमको देख गया, और भोजन का इंतजाम भी नहीं किया, अब क्या खाएंगे। तो परमहंस जी कहते हैं काली माँ देगी भोजन। तो मैं देखता हूँ बिना व्यवस्था करे काली माँ कैसे भोजन दे सकती। और ये देखिए पहले भी एक बार हुआ था उनके गुरु के साथ, आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स में। तो क्या देखते हैं कि मंदिर का पुजारी आता है, आ रहा है उनकी तरफ आता है, और उनको परमहंस जी को क्या बोलता है कि मैंने आप तीनों को सुबह आते देखा, और फिर मैंने ध्यान में आपको देखा, और मैंने ही सेज कि आपके चेहरे के ऊपर इतनी मैंने दिव्य रोशनी देखी, तो मेरी इच्छा जागी कि मैं आपके भोजन का इंतजाम करूं। और ये जबकि ये रूल्स के अगेंस्ट है कि आपने टिकट नहीं ली हुई है, भोजन का पर्ची नहीं ली हुई है, और मैंने रूल्स को ब्रेक करके आप लोगों ने सूचित नहीं किया था, और मैंने आपके भोजन का इंतजाम करा हुआ है। और कहते उन्होंने उनको तीनों को खाना परोसा, जिसमें ऑफ सीजन आम भी थे, पर इनके जीजा कुछ नहीं खा पाए, इनका मन ही नहीं लग रहा था भोजन में, और बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। और फिर जब ये गाड़ी में बैठे तो पूरे रास्ते वो चुप रहे, जबकि जाती दफा वो इतने जोर जोर से बोल रहे थे, और जाती दफा बिल्कुल शांत बैठे रहे। तो अगले दिन कहते हैं मैं अपनी बहन के पास गया, तो उनके सामने कि उनकी बहन ने बताया कि उनके पति उस रात को उनके सामने बहुत रोए और बहुत माफी मांगी, और कहते हैं कि जो हमारा ये कमरा है आगे से ये प्रेयर रूम बनेगा, और मैं हम दोनों मिलके पूजा करेंगे, और जो तुम्हारा मेडिटेशन रूम है ये हमारा कमरा होएगा। और जब तक कहते हैं मैं आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मिलूंगा, इतने वो शर्मिंदा होते हैं। तो मैं डिवाइन मदर की आराधना करूंगा, और मैं उनको जरूर पालूंगा। और परमहंस जी कहते हैं कि माँ ने उनको भी दर्शन दिए। तो संगत जी ये देखिए हम सबके लिए पॉसिबल है कि ईश्वर हमको दर्शन दे सकता है। और उसके बाद कहते हैं कि बहुत साल के बाद 1936 में, क्योंकि ये फिर यूएस चले गए थे और 1 साल के लिए इंडिया आए थे, तो कहते हैं कि 1936 में वो लोग दिल्ली में रहते थे, मैं उनके घर गया, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे जीजा बहुत बीमार हैं, पर वो सुबह ऑफिस जाते थे, और रात को ज्यादा समय ध्यान में लगाते थे। और कहते हैं कि मुझे जैसे लगा कि ये अब बचेंगे नहीं, तो कहते हैं मेरी बहन कहती है कि मैं
एज अ डिवोटेड वाइफ मैं पहले जाऊंगी। और हालांकि कहते हैं वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद ये कहते मैं अमेरिका वापस चला गया तो मेरे को मेरी भाई की चिट्ठी आई कि 18 महीने के बाद मेरे जाने के बाद कहते हैं कि उन्होंने बताया कि जो उनकी बड़ी बहन रमा है उनकी डेथ हो गई है। कहते उन्होंने मॉर्निंग में, क्योंकि इतनी आध्यात्मिक ये लोग ऊपर चली गई थी, कहते उन्होंने मॉर्निंग में अपने ब्राइडल साड़ी अपने कपड़े पहने और अपने हस्बैंड को बोलती हैं कि मैं अपना शरीर त्याग दे रही हूँ। और उनको डॉक्टर को बुलाने भी उनका बेटा जा रहा था, उन्होंने मना करा। and she leaves her body and she dies and she says कि अपने हस्बैंड को कि मैं आपसे पहले, जैसे मैंने बोला था तो मैं आपसे पहले जाऊंगी। और उसके बाद इनके जीजा जी बहुत उदास रहने लग गए और कहते हैं कि फिर सून उनकी तस्वीर से देख के बात करते थे और उनको कहते हैं कि तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती थी कि मेरे से पहले चली गई और मैं भी अब आ रहा हूँ। और कहते हैं कि परमहंस कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए थे, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। ही ऑल्सो लीव्स हिज बॉडी एंड ही डाइज। और फिर वो कहते हैं कि मेरी बहन और जीजा जी दक्षिणेश्वर जाने के बाद एक आम इंसान से एक संत बन गए और दोनों ने अपना देह त्याग दिया। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर कि देखिए जब आप आध्यात्मिक जर्नी पे चलते हैं तो आप कितने लेवल तक पहुंच सकते हैं, कहाँ हम थे और कहाँ अब देखिए हम थोड़ी सी हम भी उस जर्नी में एक दो कदम हम लोगों ने भी ले लिए हैं, बहुत नहीं पर एक सीढ़ी तो जरूर चढ़े हैं। अब हम ये लास्ट चैप्टर पे आते हैं। ये भी बहुत स्वीट चैप्टर है। आई रिसीव माय यूनिवर्सिटी डिग्री, बीए की, चैप्टर 23। तो परमहंस जी जैसे मैंने बताया कि श्री रामपुर कॉलेज में बीए के डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी। तो ही सेज कि एज यूजुअल आई वाज नॉट अटेंडिंग क्लासेस। मैं सारा समय अपने गुरु के आश्रम में रहता था और क्लास जाता नहीं था, बहुत कम, कभी कभी जाता था। कहते मेरे रोज की क्या दिनचर्या होती थी, मैं अपने हॉस्टल से सुबह 9:30 बजे निकलता था। कहते हैं कि मैं वो फूल लेके अपने हॉस्टल के बगीचे से और गुरु के लिए लेके जाता था, उनके चरणों पे अर्पित करता था और फिर उनके साथ बैठता था और उनका ज्ञान सुनता था। तो कहते कभी कभी मुझे गुरुदेव कहते थे कि भोजन करके जाना, तो कहते मैं भोजन करता था उनके साथ। और कितनी बार कहते जब भोजन के लिए कहते थे तो मेरे कॉलेज के विचारों से ही मुझे छुट्टी मिल जाती थी और उनके साथ बैठकर ज्ञान उपदेश सुनता रहता था और आश्रम का कार्य भी करता था। और कभी कभी तो इतनी देर हो जाती थी, कहते पूरी रात में निकल जाती थी और सुबह हो जाती थी, पता ही नहीं लगता था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उनका कॉलेज था वहां पे एक रूल होता था कि जो क्लास में जो क्लास टेस्ट होते थे, एक क्लास टेस्ट होते थे जिसमें आपको पास होना पड़ता था, सब सब्जेक्ट्स में पास होना पड़ता था। अगर आप सब सब्जेक्ट्स में पास होंगे तभी आप बीए का एग्जाम कैलकाटा यूनिवर्सिटी पे बैठ कर ले सकते हैं। अब ये कहते हैं कि मैं तो क्लास में जाता नहीं था और जो मेरे प्रोफेसर्स थे वो क्या करते थे कि वो कहते थे कि अगर कहते थे कि मुकुंद ना कुछ मेरे जो कहते हैं विद्यार्थी थे मुझे मैड मॉन्क कहते थे, पागल सन्यासी कहते थे। और जो टीचर्स होते थे कहते ये तो इसका तो ध्यान कहीं और रहता है, पढ़ाई में तो है ही नहीं है। तो प्रोफेसर बहुत लीनियंट होते थे, उसको टॉलरेट करते थे और कहते थे कि मुकंदा ना धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है। और वो प्रोफेसर कहते थे कि चलो हम तो लीनियंट है, अब ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एग्जाम देगा तो अपने आप ही फेल हो जाएगा, तो इसलिए वो उनको कुछ कहते नहीं थे। पर उनका एक फिलॉसफी का प्रोफेसर था, प्रोफेसर घोषाल, जो बहुत स्ट्रिक्ट था। तो वो उनके ऊपर बहुत चढ़े रहते थे, कहते थे तुम क्लास में नहीं आते हो, तुम फेल हो जाओगे, मैं तुम्हें बिल्कुल पास नहीं तुम हो पाओगे। तो ये जब क्लास टेस्ट होता है फाइनल, तो ये उनको कैसे आउटवेट करते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है। कहते हैं कि मैं अपने दोस्त को एक साक्षी करके उनको इनके प्रोफेसर घोषाल के कमरे में जाता हूँ और वो जैसे मुझे देखते हैं तो कहते तुम तो इम्तिहान में फेल हो, तुम तो पेपर ही नहीं तुमने दिया है। तो कहते हैं उनके पास ढेरों पेपर के पर्चे पड़े होते हैं।
तो वो कहते हैं, मैंने कहा नहीं, मैं सर मैंने एग्जाम दिया था। कहाँ दिया था? तो कहते अपना पेपर निकालो। तो कहते मैंने ढूंढ के अपना पेपर निकाला, तो मैंने क्या उसमें छोटा सा, कहते मैंने अपना रोल नंबर लिखा हुआ था, नाम नहीं लिखा था, जो उनको नाम नहीं नजर आया तो उनको पता नहीं लगा। और कहते जो मैंने अपने गुरु से ज्ञान पाया हुआ था फिलोसफिकल, वो मैंने अपनी किताबों के बाहर लिखा हुआ, जिससे मुझे बहुत अच्छे नंबर दिए हुए थे। ही सेड कि वो कहते वो इतना शर्मिंदा हो गए। बाद में उन्होंने बोला कि ये जो प्रोफेसर घोषाल थे, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र बन गए जब ये परमहंस जी योगानंदा बन गए थे मुकंदा से। तो कहते कि उन्होंने, मैंने अपने ज्ञानी पुस्तक ज्ञान नहीं लिखा था, अपने गुरु का ज्ञान उस फिलॉसफी के पेपर में लिखा। और कहते हैं जो मेरे रेस्ट ऑफ द पेपर्स थे, तो वो मेरे चचेरे भाई ने मुझे हेल्प किया, और मैं क्लास के सब टेस्टों में मिनिमम मार्क्स में पास हो गया। अब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बीए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गया था। आप कहते हैं, ये देखिए संगत जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। और ये ना फिर रात को ये गुरुदेव के पास बैठे होते आश्रम में, रात के 11 बजे जब ये हॉस्टल जाने को तैयार होते हैं, अपने जूते पहन रहे होते हैं, लेसिस को बांध रहे होते हैं, तो इनके गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारे इम्तिहान कब है? गुरुदेव, 5 दिन के बाद। क्या तुमने तैयारी करी है? गुरुदेव, मैं सारा समय तो आपके साथ ही रहता हूँ, यहीं रहता हूँ। तो तुम एग्जाम में बैठो अगर नहीं तो तुम्हारे पिताजी क्या कहेंगे, और तुम्हारे परिवार वाले क्या कहेंगे, कि मेरे को ब्लेम करेंगे कि तुम सारा वक्त तुम आश्रम में बैठे रहते हो और पढ़ाई नहीं तुमने करी। प्रॉमिस मी दैट यू विल गिव एग्जाम्स, तुम आश्वासन दो मुझे कि तुम एग्जाम में बैठोगे। तो गुरुदेव, 5 दिन रह गए हैं, मैं अपनी सारी शीट्स आपके ज्ञान से भर दूंगा। मुझे तो कुछ नहीं आता गुरुदेव, मैं 5 दिन में क्या पढ़ूंगा? मैंने आपसे ज्ञान सीखा है वो मैं सारे पर्चों में आपका ज्ञान भर दूंगा। सो स्वीटली ही सेज। तो फिर अगले दिन जब सुबह आश्रम गए तो गुरु क्या कहते हैं संगत जी, सुनने वाली बात है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये मेरे, जब मैंने पहले भी साइनॉप्सिस किया था, इट हैज रिमेन्ड विद मी। कहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारा हमेशा साथ दिया, तुम याद रखो, परीक्षाओं में भी और वैसे जीवन में भी। और आपको याद होगा कि परीक्षाओं में कैसे उनको 10th में नंदू आया, और इंटर के एग्जाम में कैसे उनको गुरु ने उनको बोला, कैसे वो जो पन्ना खोलते थे उसको रखते थे और याद करते थे, और कहते तुम्हारे ईश्वर ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पढ़ाई में भी और तुम्हारे जीवन में भी। तो ये अभी भी तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारा आलस नहीं है, तुमने ईश्वर प्राप्ति में अपना समय अर्पित किया है, तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया है। देन ही सेज, बहुत बड़ी बात बोली है संगत जी। गुरु कहते हैं, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड सीक हिज राइटियसनेस एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड टू यू। इसका क्या मतलब है? पहले आप ईश्वर और उसकी धार्मिकता को खोजो, बाकी सब मिलेगा आपको। सो ब्यूटिफुली ही सेज। तो उसके बाद गुरु उनको कहते हैं कि जो तुम्हारे हॉस्टल में एक लड़का रहता है रमेश चंद्र दत्त, उसको तुम जाओ और उसको बोलो वो तुम्हें पढ़ाएगा। वो तो कहते हैं वो ईश्वर उसको सोझी देगा कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। तो कहते हैं और जब ये जाते हैं वहां पर हॉस्टल में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि वो रमेश बाहर खड़ा हुआ है। तो वो उनको कहते हैं कि आप मुझे कुछ हेल्प कर दोगे पढ़ाने में? तो वो कहता है कि आई एम एट योर सर्विस। और उसके खुद वो ऑनर्स का स्टूडेंट होता है, टॉपर होता है। तो कहता है आई एम एट योर सर्विस। और अगले वो 5 दिन उनको घंटों पढ़ाता रहता है, और ऐसे मानो लगता है कि वो उनको वही क्वेश्चन कराता है जो उसको लगता है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और संगत जी वही क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज एक तो वो ऑनर्स कर रहा होता है, इज अ टॉपर। उसको मानो जैसे किसी ईश्वर शक्ति ने उसके दिमाग में ये डाला होता है कि जो जो क्वेश्चंस वो उनको कराता है और वो ही इनके एग्जाम्स में आते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम्पल दिया है, ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। ही सेड कि उनका दोस्त कहता है कि एक क्वेश्चन आएगा, ये बायरन इंग्लिश लिटरेचर में पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे। वो कहते हैं कि वो उनकी एक पोएम है चिल्डे हैरेट्स ट्रैवल। तो वो कहने लगा कि उसका रूट आएगा कि वो ट्रैवल वो कहाँ कहाँ से होके आया था। और तो कहते हैं तुम जल्दी से एटलस लाओ
और उस ट्रैवलर का, उस रोमांटिक ट्रैवलर का वो पूरा रूट उनको समझाते हैं कि वो यूरोप में कहाँ कहाँ गया। और ये मैंने गूगल करके भी देखा, तो उन्होंने पूरा बताया कि वो यूरोप के कौन से देशों में गया। उसने अपनी बहुत, बायरन ने अच्छी पोएट्री लिखी है। तो इनके जो इनके सहपाठी थे उन्होंने कहा कि ये नहीं आएगा, वो तो ज्यादातर तो जीवनी के बारे में आता है इंग्लिश लिटरेचर में। और जब ये कहते हैं कि इनके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे को ये रॉन्ग गाइड कर रहा है, और पर क्या देखते हैं, जैसे एग्जाम में पर्चा उनके सामने आता है तो उनके आंखों में से आंसू गिरने लग जाते हैं, और उनका जो पर्चा होता है वो भी गीला हो जाता है। और एग्जामिनर इनसे पूछता है कि क्या हुआ, क्या देखते हैं कि वो ही क्वेश्चन आया है जो उनको इनके दोस्त ने बताया था। और फिर हॉस्टल में सब जगह शोर मच जाता है कि जैसे कोई चमत्कार हो रहा है कि जो रमेश सिखाता है वही आ जाता है, अब तो मैड मॉन्क पास हो जाएगा। तो फिर ये कहते हैं कि इनको पता होता है कि ये मेरे गुरु ने, गुरु ईश्वरीय गुरु की कृपा है, वो चमत्कार कर रहे हैं। तो उसके बाद ये कहते हैं कि बहुत ही प्यारी बात कहते हैं मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी इस पेपर में, कि वो पेपर के 2 भाग होते हैं, उनमें से मैंने अलग एक एक क्वेश्चन करना था। कहते हैं मैंने एक ही भाग में से दोनों क्वेश्चन कर लिए, मैंने उसकी इंस्ट्रक्शंस नहीं ध्यान से पढ़ी, क्योंकि इतना उनको, आप सबको पता है कि पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं था। कहते हैं बाद में मैंने अपना एस्टिमेट लगाया तो मेरे 33 अंक बन रहे थे, 33%, जबकि पास मार्क्स 36% थे। कहते हैं अब मुझे चिंता होगी। कहते हैं मैं गुरु देव के पास भागा रोते हुए कि मेरे से तो इतनी बड़ी गलती होगी कि मैंने ध्यान से इंस्ट्रक्शंस भी नहीं पढ़ी, मैं कैसे, मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी। तो संगत जी, ये सुनने वाली बात है। गुरुदेव ऊपर आसमान पर देखते बोले, सूरज चंद्रमा अपनी जगह बदल सकते हैं पर तुम्हारा फेल होना असंभव है। ये उन्होंने पहले भी एक बार उनके दोस्त को बोला था कि सूरज चंद्रमा अपनी जगह, इतना असंभव होगा, तुम ठीक हो जाओगे। और यही बात गुरुदेव उनको बोलते हैं कि इससे बड़ी आपको क्या ब्लेसिंग, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। तो what it says, more possible for sun and moon to change their position than you to fail। उसके बाद कहते हैं क्या होता है, एकदम शोर मच जाता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आता है कि रूल चेंज हो गया, 36% से पास मार्क्स 33% हो गए। और कहते हैं कि उसके बाद जो फिलोसफी का पेपर था, कहते हैं कि वो तो मैंने, आई फिल्ड द पेपर विद गुरुज विजडम एंड टीचिंग्स। और कहते हैं वो तो विदाउट सेइंग सब मुझे उसमें सबसे ज्यादा अंक मिले। और कहते हैं जो फिर उन्होंने लास्ट में बोला, जो बंगाली का पेपर, बंगाली लैंग्वेज का पेपर था, कहते हैं बीइंग अ बंगाली हम लोग के बड़े आसान पेपर होते थे, हमारी मदर टंग थी तो रिलेटिवली इजी था, तो मुझे भी इतनी चिंता नहीं थी। तो कहते हैं जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो रमेश ने मुझे रास्ते में आके रोका और बोला कि इस साल जो एग्जामिनर्स है ना, ये हैरानी करने वाला मुश्किल पेपर देंगे। और खड़े खड़े उनको एंशियंट बंगाली लिटरेचर में से 2 स्टोरी विद्यासागर, जो बंगाल के बहुत बड़े रिफॉर्मर होते थे, की बताई। और कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है, जब ये पेपर खोलते हैं तो उसमें क्या आता है कि राइट टू इंस्टेंसेस ऑफ चैरिटीज ऑफ विद्यासागर। आप देखिए कि जो उसने 2 उनके इंसिडेंट्स बताए थे वो ही आए और वो इन्होंने लिखे। उसके बाद कहते हैं कि एक जो सेकंड पार्ट था, पार्ट बी में क्या आया, राइट एन एसे ऑन द पर्सन हु हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर लाइफ। एंड ही सेज कि आप समझ गए होंगे कि मैंने किसके बारे में लिखा। कहते हैं मैंने पर्चे भर दिए अपने गुरुदेव के बारे में कि कितना मेरी लाइफ को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। तो उसके बाद कहते हैं कि जब रिजल्ट आया तो मेरे मैक्सिमम मार्क्स फिलोसफी में आए, क्योंकि गुरु ने इतनी दर्शन मार्ग उनको दिया हुआ था। और कहते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे पासिंग मार्क्स आए। तो मेरे गुरु कहते हैं मैं, पिताजी बहुत खुश हुए और बोले मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, क्योंकि तुम सारा समय अपने गुरु के साथ आश्रम में लगाते थे, तो मैं सोचता था कि कैसे पास होगे। तो परमहंस जी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे नाम के आगे बीए लगेगा। उस जमाने में बीए बहुत बड़ी पढ़ाई होती थी। और ये कहते हैं ये मेरे गुरु की डिवाइन गिफ्ट है। ही सेज कि फिर उन्होंने बोला कि इससे बहुत दिव्य उपहार है मेरे गुरु का, कि उन्हीं की वजह से मैंने ये इम्तिहान पास करे।
और उसके बाद कहते हैं कि बाद में हम रियलाइज करा, और हम लोग भी रियलाइज करते हैं कि जो हम लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई करी उसको हम कितना याद करते हैं, कितना हमें याद रहा जिंदगी की जर्नी में। हमारे जो लाइफ की जो टीचिंग्स हमको जर्नी सिखाती है वो बुकिश नॉलेज में नहीं मिलती। कहते हैं ये लेटर ऑन मैंने ये मुझे समझ आ गया कि उसके बाद कहते हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों को मैंने छुआ, स्पर्श किया, तो बड़े प्यार से बोले, ईश्वर तुम्हें पास करना ज्यादा आसान समझते थे, ना कि सूर्य चंद्रमा को बदलने के लिए। तो कहते हैं ईश्वर ने समझा कि जल्दी से काम खत्म करो, इसको पास करो, नहीं तो मुझे सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन बदलनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। अब संगत जी, आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंसेस ऑन ऑल द 3 चैप्टर्स। आप देखिए कि हम, आप भी याद करिए, आपके भी जरूर कुछ ना कुछ होंगे। और देखिए कश्मीर के ऊपर मैं अपना चैप्टर के बारे में बताती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी, 10, 11, 12 साल की थी, तो आई वेंट with my school to Kashmir. First time my mother had sent me, और वो मुझे व्यू याद है कि हम जम्मू से श्रीनगर तक बस में गए थे। जो सीनरी मैंने वहां देखी, लिदर नदी, बनिहाल और डीप नदियां बह रही हैं, झरने, वो व्यू मेरा आज तक कभी आंखों से नहीं गया। जबकि मैंने बहुत वर्ल्ड में ट्रैवल करा है और उसके बाद भी मैं 2 बार श्रीनगर जा चुकी हूँ, पर वो जो बचपन की जो छवि है वो मेरे कभी दिमाग से नहीं गई। उसके बाद देखिए परमहंस जी ने बोला कि मैं गुलमर्ग गया था, पहली दफा घोड़े में बैठा। तो संगत जी, मैं भी गुलमर्ग पहली दफा जब घोड़े पे बैठी, अब आप देखिए कि मुझे ये लिखते हुए याद आया कि मैं घोड़े पे, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड का भाई भी हमारे साथ छोटा गया था, वो बैठा था, और हम दोनों घोड़े से नीचे गिरे और लेफ्ट साइड पे गिरे जहाँ पे क्लिफ थी, और हम कैसे बचे। आज मुझे ये याद आया कि गुरुजी ने मुझे बचाया। और एक ही हम नाम, उसका भी नाम सीमा है, एक गुरु संगत है बहुत प्यारी, उसके साथ भी 3 साल पहले क्या हुआ कि वो कश्मीर गई और गुलमर्ग जाते वक्त घोड़े से गिरी और उसके पैर में चोट लगी। आप देखिए संगत जी, जब उसके पैर में चोट लगी तो और उनके साथ जो लोग जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि वो जो लोग थे वो डॉक्टर्स थे, वो भी ऑर्थोपीडिक्स डॉक्टर्स थे जिनकी श्रीनगर में कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने रोक के उसका पैर देखा और उनको दवाई दी और पट्टी बांधी, तो उसको भी गुरुजी ने बचाया। और ये देखिए, ये मेरा कश्मीर के ऊपर है। उसके बाद जो चैप्टर 1 में एक उन्होंने बोला कि सेंट फ्रांसिस के बारे में बोला, जो इटली के थे, जो बीमार होते हुए भी लोगों को ठीक करते थे और मरों को जिंदा कर देते। तो संगत जी, परसों ये मैंने ये चैप्टर लिखा है। मैं क्या देखती हूँ कि एक हम नाम और सीमा, बहुत प्यारी संगत जो इटली में गई हुई है, मुझे असीसी से सेंट फ्रांसिस के दर्शन भेजती है। ये कुछ इस दरबार में कोइंसिडेंस नहीं है। और मैं इतनी स्तब्ध रह गई कि देखिए, मुझे सेंट फ्रांसिस का नहीं पता, मैं इटली नहीं गई हूँ। उसी समय जिस दिन मैंने ये चैप्टर को लिखा है, उन्होंने मुझे वहां के दर्शन भेजे, और परमहंसा भी वहां पे सेंट फ्रांसिस गए थे, उसका भी उन्होंने मुझे लिंक भेजा। उसके बाद देखिए जो सेकंड चैप्टर में परमहंसा कहते हैं कि जिद्दी भक्त को दर्शन होते हैं। अब देखिए, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बोला था कि मुझे काली माँ के दर्शन हुए, मुझे कृष्ण भगवान के बहुत दर्शन हो चुके हैं। अब मैं ये इस ग्रुप में शेयर करूंगी। और ये जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुझे 3 दर्शन आए हैं। और निराकार के लास्ट वीक मैंने आपको दर्शन दिखाए थे जब मैंने निराकार के बारे में सत्संग किया था। अब देखिए इसके ऊपर एक दर्शन और कैसे आते हैं। परसों मेरी सिस्टर लॉ जो अमेरिका से आई हुई हैं, वो रांची गई थी, वहां से वो कैलकाटा गई। उन्होंने मुझे, जब मैं ये चैप्टर लिख के खत्म किया है, उन्होंने मुझे कैलकाटा के काली माँ के दर्शन भेजे। तो इस दरबार में आप देखिए कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। मुझे सेंट फ्रांसिस और कैलकाटा की काली माँ के दर्शन, इंक्लूडिंग दर्शन ऑन द वॉल्स ऑफ माय जोत एंड जोत आई गॉट इट। अब जो तीसरा उन्होंने रूल चेंज करने का बोला, वो मैं आपको बताती हूँ संगत जी। जब मैं अपनी कॉलेज की एडमिशन लेने के लिए गई, इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज में, तो मेरे साथ एक लड़की आई थी जिसके पास आर्ट्स था और मेरे पास साइंस था। हम दोनों के इक्वल मार्क्स थे।
और मेरे पास मैथ्स था, शायद वो नंदू ने आके मेरी हेल्प करी थी। आप देखिए कि उसको एडमिशन मिली, और क्योंकि शी वाज आर्ट स्टूडेंट, आई वाज नॉट अ आर्ट स्टूडेंट, और मुझे उस लड़की की शक्ल अभी तक याद है। एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वेंट बैक, और मुझे देखती हूँ, मुझे बस स्टॉप से, बिल्कुल कॉलेज के सामने बस स्टॉप है, मुझे वहां से बुलाया गया। और क्योंकि जितनी देर में मैं गई हूँ वहां कोई रूल चेंज हुआ है, एंड आई गॉट एडमिशन देयर, एंड आई कुड सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन दैट गर्ल्स फेस, क्योंकि उस लड़की की मदर भी इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। आप देखिए किस लेवल तक आपके लिए ईश्वर करता है, जो हम मुझे रियलाइज नहीं हुआ। आज ऑलमोस्ट 45-47 ईयर्स के बाद मुझे गुरुजी ने ये याद कराया कि आई वाज देयर। अगर वो मैंने सब्जेक्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती, क्योंकि मुझे साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। प्रोबेबली आई वुड हैव फेल्ड इन दैट लाइन। तो ये देखिए मेरे सत्संग है। अब मैं अपना शब्द और से एंड करती हूँ। और एक कश्मीर के ऊपर मैंने बहुत अच्छा गाना निकाला है, तो वो शब्द नहीं है, पर यू विल रियली लव इट। ये पिक्चर का है, अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर का है। तो उसमें क्या है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, पर्वतों के दरमिया है, जन्नतों की तरमिया है, आज के दिन हम यहाँ हैं, साथी ये हमारी तकदीर है, इस जमीन से आसमान से, फूलों के इस गुलस्तों से, जाना मुश्किल है यहाँ से, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। तो आप याद करिए कि आप मेरे साथ बैठ के कश्मीर को देख रहे हैं, परमहंसा के साथ आप उनकी जर्नी कर रहे हैं। और उसके बाद अभी एक शब्द चला था, वो मैं देवी माँ के ऊपर बोलती हूँ। दर्शन दीजिए खोल के वाड़, तुझ बिन सूरत करे कौन मेरी, मांगो किसे रंग सब, देखूं तुम ही हो तो मेरे निस्तार। मीन्स प्लीज ओपन योर डोर, हु एल्स कैन टेक केयर ऑफ मी, गिव मी योर ब्लेस्ड विजन, I stand humbly at your door. From whom should I beg? My salvation comes only from you. निस्तार कौन, मतलब salvation कौन करेगा, आप ही कर सकते हो, बाकी हम लोग सब रंग है, we are nothing. उसके बाद I end with गुरु की पैरी पाए for third chapter, काज सवारियां रखे रखनहार आप उबारियां। सो जय गुरु जी, संगत जी, ये मेरा चैप्टर थे। और अगर गुरु जी कोई गलती हुई तो आप मुझे क्षमा करिए। इट्स अ वेरी डिवाइन जर्नी, वी आर ऑल लर्निंग। और ये जो किताब है ये वो ही सुनेगा जिसको गुरु जी चाहेंगे, और ये जर्नी हमारी आगे चलती रहेगी। अब आगे और भी कठिन हो रही है, देखते हैं कब तक गुरु जी कराएंगे। ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड इट, सो आई एम वेरी वेरी सर्टन कि ये हमारी जर्नी एंड तक चलेगी। और उसके बाद मैं एंड में एक पूरी बुक के जो लर्निंग्स हैं उसको लूँ। सो जय गुरु जी सब संगत।